आदाब, मैं हूं आपके साथ कारी मजहर अकील। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान अब पूरी तरीके से गर्म होती जा रही है। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा के रेवासी में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आज गुरुवार को एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के परिवारवाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू जी पहले अपने लिए, उसके बाद पत्नी के लिए, उसके बाद बेटा और बेटी के लिए जीते हैं। अब दामाद सबकी बारी है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन में फिलहाल जननायक की लड़ाई चल रही है। जिस बिहार के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दिया था, अब राजद के लोग उसे छीनने की फिराक में लगे हुए हैं। अपने शासनकाल में पहले ही उन लोगों ने गरीबों की रोटी को छीन लिया था। अब बिहार के लोगों के द्वारा दिए जाने वाला गरीबों के नेता कर्पूरी जी के स्वाभिमान को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकार नहीं है, उनके दल के नेताओं को भी कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसा परिवारवाद है। एक तरफ हमारे नीतीश जी हैं जिन्होंने कभी नहीं अपने परिवार को बढ़ाया, नरेंद्र मोदी जी हैं परिवार से कोई नाता नहीं रखा, और दूसरी तरफ ये है कि जो भी काम करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, जो भी मिलता है अपने लिए मिलता है। एक बार जब उनको सरकार में बनाने का मौका मिला तो 5 विभाग अपने पास रख लिया, किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं। दोस्तों, तो पहले परिवार है, भाई बहन है, और उसके बाद अब दामाद भी लाइन में सब लगे हुए हैं, उनकी भी बारी आनी है। अब सोचिए बिहार कैसे चलेगा उनके हाथों में। और जब इस तरह से यहाँ पर 400 का पेंशन 1100 कर दिया गया, जब बिजली के यहाँ पर 125 यूनिट फ्री कर दी गई, और यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, उनको आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जब उनके लिए 10,000 रुपए उनके खाते में डाल दिया गया और 2 लाख रुपए की राशि उनको मिलने वाली है सहायता के रूप में, तो दिमाग अलबला गया, पगला गए वो। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। तो इस पगलाहट में उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे परिवार बिहार में सारे परिवार को नौकरी देंगे। अरे भाई, बिहार की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं? आज तक जब पूरे 70 साल 75 साल में मात्र 27 लाख नौकरियां मिली है, तो आप ये 20 दिन और 20 महीना में कहां से जादू करेंगे? क्या करेंगे? अरे आप अप्लाई करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो जनता को क्या नौकरी दिलाएंगे? क्या बात करते हैं आप? जिनको खुद ही अपने नौकरी का सवाल नहीं है, वो दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं। तो जनता यहाँ की जागरूक है, समझदार है, और जानती है कि किसके नेतृत्व में हमको आगे चलना है। परिवारवाद करके प्रमुख पदों पर तो गरीब को तुम बैठने ही नहीं दिए। तेजस्वी, कांग्रेस वाले, राहुल, अब जननायक ने अपने किसी गरीब को जननायक की उपाधि दे दी, उसको भी छीन रहे हैं। तुम्हारे परिवार की नीति और तुष्टिकरणी ही बिहार का बिहार ही छीन लेगा, चिंता मत करो। परिवारवाद के जीने के लिए भाई बहुत लोग थे। मैं कहता हूं कि राबड़ी जी के, लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी के बाद और मणि जी नाम ले रहे थे। लालू जी उसी कांग्रेस के जमाने में, उसे आपके ही दल के देवगौड़ा, गुजराल, नरसिंह राव और मनमोहन सिंह के जमाने में आपके सारे कुकर्मों की सजा मिलती रही, और उस बीच जब आप जेल जाते रहे तो अर्जुन राय को बना देते हैं और गणेश यादव को बनाते थे। न होता तो किसी को रीगा के यादव को बना देते, किसी को बना देते। परिवारवाद
लोकतंत्र में नहीं चलेगा। परिवारवाद मतलब राजतंत्र, और राजतंत्र को भारत ने कभी नहीं स्वीकार किया। स्वीकार भी किया तो उसकी महानता नहीं रही। महानता रही तो ईसा पूर्व के आपके ही धरती के, बिहार की धरती के, वैशाली के लोकतंत्र को जो दुनिया पूज रही है, जिस लोकतंत्र को दुनिया पूज रही है, वह बिहार की धरती पर परिवार तंत्र और राजतंत्र नहीं जीती।